अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले न बने। सर, पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने कहा है भाजपाइयों की यही पहचान, झूठों को कान झूठों को सलाम। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले न बने। नीट पेपर लीक पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नीट के मसले पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नागवार गुजर रही है, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव को कुछ इस अंदाज में नसीहत दे डाली। पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने कहा है भाजपाइयों की यही पहचान, झूठों को कान झूठों को सलाम। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले न बने। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी में लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से बात करके कौशाम्बी में मिली हार की वजहों को पता लगाने की कोशिश की गई है और जल्द ही इन सभी वजहों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग कौशाम्बी सीट हारे हैं, लेकिन 2019 की तुलना में वोट हमें ज़्यादा मिला है। लेकिन 2027 में हम लोग तीनों सीटों को जीतने की रणनीति के तहत सभी कार्यकर्ताओं से अभी से जुड़ जाने का आह्वान किया है और जो समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई हों, कार्यकर्ता से जुड़ी हुई हों, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ये निर्देश दिया गया। बैठक से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने केशव प्रसाद मौर्य की दुखती रग पर हाथ रख दिया और सवाल पूछ लिया कि यूपी के दो लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश ने बीजेपी को बहुत भारी चोट यूपी में ही दे दी है। इस पर केशव मौर्य भड़क गए और कहने लगे कि यूपी के इन दो लड़कों के भाग्य से इस बार ये छीका टूट गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी के दो लड़के, हमने 2017 में उन दो लड़कों को हराया था। कहते हैं कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की झंझलाहट की वजह साफ समझ आती है। 2017 में उन्हें कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से खुद हार का मुंह देखना पड़ा था और इस बार बीजेपी कौशाम्बी की लोकसभा सीट भी हार गई। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करके अपनी खींच मिटा रहे हैं।